multitasking. ठीक है. An operating system that allows multiple users to use programs to use programs that are simultaneously running to use programs that are simultaneously running on a single network server. On a single network server called a terminal server. सर रिपीट कर दीजिए. ठीक है. An operating system that allows multiple users to use programs that are simultaneously running on a single network server called a terminal server. These operating systems give each user a complete environment called a user session. Give each user a complete environment called a user session on the server. ठीक है. Each user's applications run within their user session. सर रन के बाद क्या बताया आपने? Each user application run within their user session on the server. Run within their user session on the server. Run within user session on the server. On the server, separate from other user sessions. Separate from other user sessions. ठीक है. मतलब जो भी यूज कर रहा होगा उसका अपना एक सेशन क्रिएट हो जाता है सर्वर पे, दूसरे यूजर के सेशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता. ठीक है. Yes sir. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखिए. द सॉफ्टवेयर
The software that makes this possible. The software that makes this possible. The software that makes this possible is called a terminal client. Is called a terminal client. ठीक है, the advantage of these operating systems is that the advantage of these operating systems is that they can be managed by simply making changes. They can be managed by simply making changes to one server only. To one server only rather than to many computers. Rather than to many computers. But if the network connection to the server is broken, the user cannot do any work. But if the network connection to the server is broken, the user cannot do any work on the server. ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख लें यूनिक्स. ठीक है, इसके एग्जाम्पल में यूनिक्स लिख लें. सर ये होता क्या है वैसे, ये यूनिक्स और लिनक्स? बेसिकली मल्टीटास्किंग होता ये कि हम सर्वर मेन मेंटेन कर रहे होते हैं, टर्मिनल सर्वर, उसी के ऊपर अगर किसी ने कोई एप्लीकेशंस रन करनी होती है, कुछ करनी होती है, तो वो सर्वर बेसिकली तमाम चीजों को हैंडल कर रहा होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सर्वर के ऊपर होता है और वहां पे जिसने भी काम करना होता है उसका एक सेशन क्रिएट होता जाता है. जैसे 10 लोग एट अ टाइम कनेक्टेड है, 10 यूजर सेशंस वहां पर बन जाएंगे. ठीक है, हर बंदा जो अपनी एप्लीकेशन अपने यूजर सेशन के हिसाब से यूज कर रहा होगा. मैनेज कौन कर रहा होगा? मैनेज वो सर्वर तमाम चीजें कर रहा होगा. ठीक है, उसके ऊपर जो ओएस रन होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, वो बेसिकली कहलाता है कि वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है. जितनी भी ज्यादातर कंप्यूटिंग होती है, वर्किंग होती है, वो सर्वर के ऊपर भी हो रही होती है. यहाँ से बैठे हुए आप क्लाइंट से सिर्फ अपने सेशंस के अंदर काम कर रहे होते हैं. जो सेशन आपका सर्वर के ऊपर क्रिएट हो गया है, वहां पर जो आपने काम करना होगा वो सर्वर के ऊपर जाकर कर रहे होंगे. ठीक है जी सर. अच्छा, सर अभी आपने हमने ये बोले. आपने एक ऑपरेटिंग लैंग्वेजेस बताई थी सर, वो क्या होती हैं, मतलब वो उससे कनेक्टेड होती हैं? नहीं, ऑपरेटिंग लैंग्वेजेस नहीं बताई थी मैंने. ये बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो ज्यादा लिखे जाते हैं, मतलब किसी कोड में तो लिखे जाएंगे ना, मतलब किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी प्रोग्राम के अंदर उनकी कोडिंग हो रही होती है, तो वो शुरू शुरू में असेंबली लैंग्वेज में होती थी. उस वक्त असेंबली लैंग्वेज बहुत कॉमन थी.
ASSEMBLY असेंबली, ठीक है। फिर जी। ये होता था कि जो है वो बाद में सी लैंग्वेज वगैरह आ गई, सी लैंग्वेज के एडवांस फॉर्म्स आ गए, C++ वगैरह। तो जो बाद के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इसी के अंदर कोड होते रहते हैं, C++ के अंदर। और जितनी भी फर्दर एडिशन आती हैं, क्योंकि ये एडवांस लैंग्वेजेस हैं, जैसे जैसे लैंग्वेजेस एडवांस होती जाती हैं तो उसके हिसाब से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स भी वो बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। जी सर। इसके बाद देखिए, शुरू में मैंने आपको 4 फंक्शंस लिखवाए। जी सर। देखो स्टार्ट में मैंने आपको 4 फंक्शंस लिखवाए थे, उसमें सबसे पहले फंक्शन की हेडिंग आप डाल दें, ठीक है, यूजर डिस्प्ले ऑन इंटरफेस द की। स्क्रीन। यूजर इंटरफेस जो था अच्छा अच्छा, ओके। वही वाला है जो आप कह रही। ये सबसे पहले यूजर इंटरफेस पर आ जाए। 2 तरह के हमने यूजर इंटरफेस डिस्कस किए थे, पहले भी डिस्कस किए, और अभी भी आप लिख लें इसी हेडिंग के अंदर के 2 तरह के यूजर इंटरफेस हमारे पास होते हैं। एक कमांड लाइन होता है और एक ग्राफिकल होता है। सर ग्राफिक्स के आगे क्या बोला? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिसको GUI कहते हैं। सर आपने यूजर इंटरफेस की डेफिनेशन लिखवाई है अभी? यूजर इंटरफेस की डेफिनेशन नहीं लिखवाई, जिन चीजों से आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना ऑन स्क्रीन, जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, जो जी। फ्रंट स्क्रीन के पास आ रही होती है, जो आइटम्स उस स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं, वो बस आपका यूजर इंटरफेस होता है, इसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। सर अभी मतलब आपने कुछ लिखवाया तो नहीं है ना? इस वाली हेडिंग में भी नहीं लिखवाया, सिर्फ ये आपको बताया कि जिन आइटम्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ऑन स्क्रीन, कंप्यूटर ऑन करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो बेसिकली आपका यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, जो आपको थैंक यू फ्रंट सर। एंड। 2 तरह के बस यूजर इंटरफेस होते हैं, ये मैंने आपको बताया। एक कमांड लाइन होता है, जो हमने बात की थी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू में होता था, डॉस वगैरह, उसके अंदर कमांड लाइन होता था, मतलब आप कमांड्स वगैरह, उनका सिंटैक्स, उनके लिखने का तरीका, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए था, उसके बाद ही आप यूज कर पाते थे। और एक होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, जैसे विंडोज वगैरह है। तो विंडोज के आने के बाद जो है वो अब चीजें काफी बेहतर होगी, ठीक है, आपको आसानी से यूज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, 2 से 3 मिनट का ब्रेक ले लें अजान का, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जाइएगा नहीं कहीं, सेशन में ही रहिएगा, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं।